जय श्री कृष्णा। 2022 और रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने के नए नए सारथी उपाय यही लेकर बस मैं आपके सामने चली आती हूँ। रिश्तों में जब आ रही हो कड़वाहट तो उसे कैसे मिठास में बदला जाए, बहुत छोटा सा सरल उपाय आज आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन की छोटी छोटी बातें बताने चली आती हूँ। रिश्तों में जब कड़वाहट आती है तो कड़वाहट केवल हमारे रिश्तों में नहीं आती है, वो कड़वाहट हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारी आत्मा में, हमारी दिनचर्या में और हमारे जीवन में भी आती है। हम बहुत नेगेटिवली अप्रोच करने लगते हैं चीज़ों को, हम हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आदमी कहीं ना कहीं इस फ्रस्ट्रेशन को उतारने के लिए किसी ना किसी लत का सहारा ले लेते हैं। अकेले में बैठना पसंद आने लगता है, किसी से बात नहीं करनी या करनी है तो केवल उसी मुद्दे पे करनी है। कभी कभी अपने आप से भी साथ छूटने लगता है। अचानक से जो दुनिया बहुत रंगीन थी ना, वो ब्लैक एंड वाइट जैसी हो जाती है। अचानक से जो ज़िंदगी के अंदर एक चार्म था, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं इतना कमाऊं, मेरा घर होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरा नाम होगा, सब कुछ मिट जाता है जैसे रेत पर किसी ने नाम लिखा होता है। सब कुछ अचानक से ख़त्म हो जाता है। इसलिए नहीं कि रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आपको तोड़ रहे हैं, नहीं, वो कड़वाहट कहीं ना कहीं बार बार जहर बनकर आपको मार रही होती है। ये कड़वाहट बहुत गंदी होती है। टिस टिस करके जब मारती है ना तो इंसान तिल तिल करके मरता है। कैसा होता है जब किसी इंसान को आप प्यार से मुस्कुरा कर देखो और वो इंसान आपको घूर कर देख ले, आपसे मुंह बनाकर चल दे। आप किसी का प्यार से हाथ पकड़ो और वो आपका हाथ झटक दे। आप किसी से बहुत दिल से जुड़कर अपने दिल की बात बताना चाहो और वो आपकी बात बिना सुने ये कह दे कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। कैसा होता है ना जब आप बहुत परेशान हो और वो व्यक्ति आपको गले ना लगाकर आपको अकेला रोने के लिए छोड़ जाए। कैसी कड़वाहट होती है ये, कितनी गंदी कड़वाहट होती है ये। शायद मुझे ऐसा लगता है 50 करेलों का जूस पिला दिया जाए उससे ज़्यादा गंदी कड़वाहट होती है ये। शायद एक घूंट जहर पी लिया जाए उससे ज़्यादा गंदी कड़वाहट होती है ये कड़वाहट ऐसी होती है, ना ये इंसान को सांस लेने देती है और ना ही जीने देती है। अचानक से जो रास्ते बहुत चलते चलते होते हैं ना, वो वीराने से लगने लगते हैं। कहीं भाग जाने को दिल करता है, कहाँ पता नहीं, किसके पास मालूम नहीं। बस ऐसा लगता है जैसे कोई हमें जानता ही ना हो, हम ऐसे हो जाएं, कोई हमें पहचाने ही ना, हम ऐसी भीड़ में गुम हो जाएं। ऐसी गंदी होती है ये कड़वाहट, डिप्रेशन में डाल देती है, नेगेटिव बना देती है, अपने आप से इंसान का रिश्ता ख़त्म कर देती है। हर बात पे इरिटेट होते हैं, कोई कुछ बोलता है तो उससे लड़ने लगते हैं, बड़ों का मान सम्मान ख़त्म कर देते हैं, छोटों का प्यार ख़त्म कर देते हैं। ये कड़वाहट आपको हर व्यक्ति के लिए सिर्फ मुंह से गंदा ही निकलवाती है। ये कड़वाहट बहुत बुरी होती है और मैं नहीं चाहती कि ये कड़वाहट आपकी ज़िंदगी में कभी भी बने। तो चलो जोर से बोलो राधे राधे। और 2022 का ये एक अचूक उपाय ज़रूर अपनी डायरी में नोट कर लो मेरी जान। रिश्तों में अगर कड़वाहट आ रही है तो क्या करना चाहिए बता देती हूँ आपको। आपको एक पेपर पर उस व्यक्ति का नाम लाल रंग से लिख लेना है जिसकी वजह से आपके अंदर ये कड़वाहट आ रही है, या जिनके अंदर आपकी वजह से कड़वाहट आ रही है। आपको उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है। जो रिश्ता आपको दर्द दे रहा हो, चाहे वो भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, लवर का हो, भाभी ननद का हो, सास बहू का हो, मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट देने का काम कौन कर रहा है। जो भी कर रहा है ना, उसका नाम एक वाइट पेपर पर लाल पेन से लिख दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर लाल धागा बांध दीजिए। लाल धागा बांधने से पहले इस लाल धागे में 9 गांठ या 18 गांठ लगा दीजिए और हर गांठ को लगाते वक्त बोलिए, राधे तू बढ़ भागनी कौन तपस्या कीन, जो 3 लोक के तारनहार
वो तेरे अधीन। इसको बोलते हुए 9 या 18 गांठ को लगा दीजिए। लगाने के बाद राधा रानी का स्मरण करिए। राधा रानी के मंदिर में जाइए, उनके लिए एक चुन्नी लेकर जाइए। उस चुन्नी के अंदर अपनी ये पर्ची बांध कर उस मंदिर में छोड़ आइए। वहाँ से पुजारी जी को बोलकर कोई पुष्प या कोई चावल या माता रानी पे चढ़ी हुई अगर वो आपको दे दे तो चुन्नी या दुपट्टा वहाँ से ले आइए। कुछ ना मिले तो उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, एक सिक्का ही दे दो, माला के कुछ फूल ही दे दो, कुछ भी दे दो, बस हमें प्रसाद दे दो। बस मीठा नहीं होना चाहिए और ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप अपने घर में रख ना पाए। ड्राई कुछ भी आप ले आइए जो आप वहाँ से ला सकते हैं। पुष्प भी ड्राई हो जाते हैं तो पुष्प भी ला सकते हैं। चलिए जी, लाने के बाद 11 दिन इसे आपको अपने पास रखना है, अपने तकिए के पास रखना है जहाँ आप सोते हैं। पीरियड्स में ये काम नहीं होगा, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। शुद्धता पवित्रता के साथ ही ये कार्य करिएगा। 11 दिन के बाद आप उस व्यक्ति के पर्स में जो भी चीज़ लाए हैं उसका ज़रा सा भाग रख दीजिए। अगर आप पुष्प लाए हैं तो पुष्प रख दीजिए, अगर आप चावल लाए हैं चावल रख दीजिए। अगर आप उस व्यक्ति के पर्स में नहीं रख सकते हैं तो अपने पास रखिए। कैसे रखेंगे? उनकी एक फ़ोटो के साथ अपने पर्स में इस चीज़ को बांध कर रख लीजिए। करके देखिए, है तो सुनने में बहुत सरल सा, बहुत अजीब सा उपाय, लेकिन ज़िंदगी के अंदर से कड़वाहट को दूर भगा देता है। वैसे भी राधा नाम प्यार का है, मिठास का है। राधा नाम आपके जीवन में नई तरंग का है। मेरी राधा रानी आपकी ज़िंदगी में नए सपने सजाए, इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। दो 2022 आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उस राशि में वो 2.5 साल के लिए आगमन करने वाले हैं। ये कार्य 2022 में ही होगा। गुरु बृहस्पति भी अपनी स्वराशि मीन के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। 2 बड़े ग्रहों का इस साल होने वाला ये गोचर आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आना चाहता है, ये आप जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या मैसेज करिए। अपनी लग्न कुंडली और वर्ष कुंडली का आंकलन करवाइए। गणना के बाद ये साल और आने वाले साल आपके लिए क्या कहते हैं, ये जानकारी हमसे प्राप्त करिए। अपॉइंटमेंट लेकर ही आप हमसे बात कर पाएंगे, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने का कष्ट करें। चलिए जी, हम फिर आते हैं कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।